Good morning, ninth class. We were discussing about types of solution, which is of three main types. One is hypotonic solution, second is hypertonic solution, and last is isotonic solution. लास्ट वीडियो में हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन को डिस्कस कर चुके हैं. नाउ वी विल टॉक अबाउट हाइपरटोनिक सॉल्यूशन एंड आइसोटोनिक सॉल्यूशन. ओके, सो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन की बात करें तो क्या है, हाइपर टर्म है जो, इसका मतलब होता है मोर. हाइपर मीन्स मोर. टोनिक का मतलब क्या लिया था हमने, इट इज अमाउंट ऑफ सोल्यूट. और सोल्यूट क्या होता है, ये सॉल्यूशन का वो पार्ट है जो कि लेस अमाउंट में मिलेगा जनरली, और इसको हम सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हैं. जैसे हमने डिस्कस किया था कि जो सोल्ट होता है वो सोल्यूट है और जो वाटर है वो क्या है, एक सोलवेंट है. ठीक है. सो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में क्या होगा, मोर अमाउंट ऑफ सोल्यूट रहेगी. सोल्यूट की अमाउंट जब भी ज़्यादा रही है तो उस केस में जो सोलवेंट है उसकी कॉन्सेंट्रेशन मीन्स जो उसकी अमाउंट है वो हम लेस लेंगे. ओके, सो एक डेफिनेशन डिस्कस करेंगे. व्हेन द मीडियम सराउंडिंग द सेल हैज़ लेस वाटर कॉन्सेंट्रेशन देन द वाटर कंटेंट इनसाइड द सेल. इस केस में क्या बोल रहे हैं, वो जो मीडियम है जो कि सेल को सराउंड कर रहा है वहाँ पे वाटर की अमाउंट लेस है. जब भी वाटर की अमाउंट लेस होगी इट मीन्स जो सोल्यूट की अमाउंट है वो क्या रहेगी, मोर रहेगी. ठीक है. नाउ व्हाट विल हैपन, ड्यू टू ऑस्मोसिस मूवमेंट ऑफ वाटर विल बी फ्रॉम सेल टू सराउंडिंग. जो सेल के पास वाटर है वहाँ से वाटर मूव करेगा सराउंडिंग मीडियम में, और इस केस में जो सेल होती है वो वाटर को लूज कर रही है, इट मीन्स वो क्या हो जाएगी, श्रिंक हो जाएगी. ओके, सो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है, मोर अमाउंट ऑफ सोल्यूट, मोर अमाउंट ऑफ सोल्यूट. सपोज करो ये कोई मीडियम है, ठीक है, जिसमें एक सॉल्यूशन फिल है और इस सॉल्यूशन में हमने सेल को प्लेस किया है. ठीक है. हाइपरटोनिक सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं. सो जो मीडियम है वहाँ पे वाटर की अमाउंट क्या होगी, लेस होगी, और जो सेल है उसके पास वाटर की अमाउंट क्या होती है, हाई होती है. ठीक है. हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में इसका जस्ट अपोजिट था. हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में क्या था, सेल के पास वाटर कम था और जो मीडियम था वहाँ वाटर ज़्यादा था. बट हम हाइपरटोनिक सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं. इस हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में क्या होगा, जो मीडियम है वहाँ वाटर की अमाउंट कम होगी और हाइपरटोनिक है मतलब कि जो सॉल्यूट है उसकी अमाउंट क्या होगी, ज़्यादा होगी रिगार्डिंग दिस सेल. ओके, सो जो सेल है उसके पास वाटर की अमाउंट हाई है. सो ड्यू टू ऑस्मोसिस व्हाट विल हैपन, जो वाटर है वो अपनी हायर कॉन्सेंट्रेशन से मतलब कि हायर अमाउंट से लोअर अमाउंट तक, लोअर कॉन्सेंट्रेशन तक मूव करेगा. सो ये जो सेल थी इससे वाटर लूज होगा. ठीक है, सेल क्या करेगी, वाटर को लूज करेगी. जब भी सेल से वाटर को बाहर निकाल लिया जाएगा तो जो सेल का ओवरऑल साइज था वो क्या हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा. मतलब कि सेल के साइज में क्या आएगा, चेंज आएगा. सेल का साइज अब क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा. तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में सेल क्या करती है, वाटर को लूज करती है और श्रिंक हो जाएगी, मतलब कि वो सिकुड़ के छोटे साइज की हो जाएगी. ओके, नेक्स्ट जो थर्ड टाइप का सॉल्यूशन है वो क्या है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन. आइसो का मतलब होता है सेम. आइसो मीन्स सेम. इफ द मीडियम सराउंडिंग द सेल is of exactly same water concentration as inside the cell. सपोज करो ये मीडियम है और इस मीडियम में हमने एक सेल को प्लेस किया है. अब ये जो मीडियम है और ये जो सेल है इन दोनों के पास सेम वाटर कॉन्सेंट्रेशन है. मीन्स जो वाटर की अमाउंट है वो क्या है, इक्वल है. सेल के पास भी उतना ही वाटर कॉन्सेंट्रेशन है और जो मीडियम है वहाँ पे भी वाटर की अमाउंट इक्वल है. ना किसी के पास वाटर की अमाउंट हाई है ना किसी के पास लो है. इट इज़ एग्जैक्टली इक्वल इन दोनों केसेस में. ठीक है. सो अब क्या होगा, देयर विल बी नो नेट मूवमेंट ऑफ वाटर अक्रॉस द मैन.
मेम्ब्रेन, जब भी वाटर की कॉन्सेंट्रेशन इक्वल हुई है तो नेट मूवमेंट है जो वो यहाँ पे हम चेकआउट नहीं कर सकते, डिटेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि वाटर क्या करता है, अपनी हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन के टूवर्ड्स मूव करता है ऑस्मोसिस के थ्रू। बट यहाँ पे जो वाटर की अमाउंट थी वो दोनों केस में क्या हो गई, इक्वल हो गई। सेल और जो मीडियम है दोनों के पास वाटर की अमाउंट इक्वल हुई। सो जो वाटर की मूवमेंट थी यहाँ पे नेट मूवमेंट पता नहीं चल रही है। सो जो चेंज है सेल के मेम्ब्रेन का या सेल के साइज का वो क्या होगा, नो चेंज। यहाँ पे सेल के साइज में कोई भी चेंज नहीं आएगा, क्योंकि नेट मूवमेंट है ही नहीं वाटर की, ना वाटर इनर साइड पे मूव कर रहा है और ना वहाँ से रिलीज होके बाहर वाली साइड पे मूव कर रहा है। सो ऐसा सॉल्यूशन क्या कहलाएगा, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसो टर्म है जो उसका मतलब क्या होता है, सेम। तो जब भी मीडियम और सेल के बीच में वाटर की अमाउंट को चेक किया गया और वो इक्वल मिली तो वहाँ पे कोई भी मूवमेंट नहीं होगी, और ऐसा सॉल्यूशन क्या होगा, इट इज़ आइसोटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है। सो ये 3 टाइप्स के सॉल्यूशन थे, जिसमें से फर्स्ट जो होता है वो है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, जिसमें जो सेल है उसका साइज क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, मतलब कि सेल क्या हो गई है, स्वेल हो गई है। सेकेंड जो टाइप होता है वो है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में क्या होगा, सराउंडिंग मीडियम में वाटर की अमाउंट लेस होती है, सो सेल से वाटर मीडियम तक जाएगा और जो सेल है वो क्या हो जाएगी, श्रिंक हो जाएगी। ठीक है। थर्ड जो टाइप का सॉल्यूशन होता है वो है आइसोटोनिक सॉल्यूशन। यहाँ अमाउंट ऑफ वाटर इक्वल था दोनों साइड पे, सो जो सेल का साइज था वो क्या रहेगा, सेम रहेगा, उसके साइज में कोई भी चेंज नहीं होगा। ओके।